अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मेरे हाथ में कुछ कागज़ हैं और अकब में आपको ब्रायलर मुर्गी की शॉप नज़र आ रही, जिससे आपको ये तो अंदाज़ा हो गया है कि सस्ता प्रोटीन नहीं महंगे प्रोटीन पे आज बात हो रही है। लेकिन ये महंगा प्रोटीन कैसे हुआ, इसकी कहानी, इसकी आप बीती भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले रेट मैकेनिज़्म के ऊपर जो जुर्माने हो रहे हैं ज़रा सुनिएगा। ये मेरे हाथ में एक रसीद है, 50,000 रुपये जुर्माना, 50,000 रुपये जुर्माना। अब फैसलाबाद की डिमांड है 7 लाख किलो चिकन की, जबकि सप्लाई है 2 लाख किलो चिकन की। इस वक्त मैं जिस दिन की ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त इतनी सप्लाई है। लेकिन मैकेनिज़्म हुकूमत का चेक कीजिए, 50,000 जुर्माना कर दिया कि महंगा चिकन क्यों बेच रहे हैं, जब कमो बेश जो है वो 5 लाख, बल्कि मैं कम कर लूँ थोड़ा सा, 3, साढ़े 3, 4 लाख किलो तक शॉर्टेज है। तो वहाँ ब्लैक मार्केट भी एक्टिव होगी। क्या हुकूमत पंजाब या पाकिस्तान ने 131 वाली चीनी 160 की गई तो कोई मैकेनिज़्म तरतीब दिया या कोई जुर्माने या कोई छापे बजे? जिसका जवाब है नहीं। क्या 60 रुपये वाला आलू 100 रुपये का बिका, प्याज 100 का बिका, कोई एक्शन हुआ? जवाब है नहीं। क्या इस वक्त केला 200 रुपये दर्जन महंगे होकर बिक रहा है? किसी ने सवाल किया, किसी रेडी वाले, किसी मंडी के अंदर जाके किसी आड़तियों को पकड़ा? जिसका जवाब है नहीं। क्या सिर्फ चिकन इस वक्त महंगा बिक रहा है? जिसका जवाब है नहीं, क्योंकि बकरा इस वक्त बात करें जिसे हम मटन कहते हैं, वो 26-2700 को क्रॉस कर चुका है। बीफ 16-1700 पे पहुंच चुका है। कोई मैकेनिज़्म नहीं है, वो सरेआम बेच भी रहे हैं। फिर जुर्माने और ये सब कुछ एक तरफ क्यों है कि आवाम को ये मसनूई महंगाई की तरफ धकेला जा रहा है? तो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है, क्योंकि मेरे पास 2 रेट लिस्टें मौजूद हैं। एक रेट लिस्ट है फैसलाबाद की, जहां जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत 394 रुपये है, जबकि गोश्त की बिमा पोटा कलेजी सफाई जो है वो 591 रुपये गोश्त की है। जबकि इस्लामाबाद की 490 रुपये जिंदा का रेट है, जो कि 100 रुपये का फ़र्क है। और जो गोश्त है उसकी कीमत ही मुयस्सर नहीं है, क्योंकि ये ओपन छोड़ा गया है। अब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ओपन मार्केट चलती है। मैं लिस्टें यहाँ रख दूँ और ये जुर्माने की रसीद अपने पास रखूँगा। ओपन मार्केट के पूरी दुनिया के अंदर फ्री बिजनेस का तस्वर है, यानी कि मार्केट को ओपन छोड़ा जाता है डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक। जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। अगर सप्लाई कम हो तो हल्की फुल्की कीमतें ऊपर जाती हैं, वरना आवाम उस चीज़ की ख़रीद कम कर देती है, कीमतें कैटर हो जाती हैं, कैपिंग नहीं होती। पीछे अब ब्रायलर मुर्गी देख रहे हैं कि इस वक्त महकमा लाइफ स्टॉक के भी कुछ कवानीन जो हैं वो भी वज़ा हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जितने भी दुकानदार साहिबान हैं वो मौजूद हैं। अब ये गेम चल रही है फार्मर की, दुकानदार की और गाहक की, क्योंकि मिडल मैन को तो मैं तसव्वुर ही नहीं करता मार्केट का, क्योंकि वो बेसिकली छक्के मारने वाला होता है। जो ब्लैक मार्केट जब भी होगी वो फ़ायदा उठाएगा। और मसनूई महंगाई करने वाले फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं, जो बदमाशी भी करते हैं, बल्कि बेलगाम घोड़े की तरह सड़कों के ऊपर दंदनाते फिरते हैं। और ये डीसी फैसलाबाद के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को ललकारा जा रहा है सरेआम ग्रुपों के अंदर, और सरेआम ज़ुबान ज़देआम आपको कहा जाता है कि हम उस मैकेनिज़्म को नहीं मानते। क्यों? यहाँ वो जो ज़ुबान यूज़ कर रहे हैं, जो इख्तियार यूज़ कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब, जो कैपिंग आपकी टीमें मसनूई महंगाई करवाने के लिए कर रही हैं, टीमें एक गलत रेट दे रही हैं, वो भी गलत है। क्योंकि गलत रेट देंगे तो आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन है, जिसे मसनूई महंगाई कहते हैं, वो बढ़ेगी। अब मैं बहुत ज़्यादा लंबा तैया दे चुका हूँ, अब अपने दोस्तों की तरफ बढ़ूँगा, उनसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ फार्मर मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर सबसे पहले मौजूद हैं। आ जाए ज़रा सीट पर, यहाँ खड़े हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? नबील अब्बास। अच्छा नबील, आप कहाँ दुकान करते हैं? मैं रीगर रोड पे। दिन के कितना केजी सेल कर लेते हैं? केजी 400-500 केजी। 400-500 केजी। आपने बिल्कुल सही से बताना है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में डिमांड आपकी कितनी है और सप्लाई कितनी आ रही है? डिमांड बिल्कुल जो है कम आ रही है, ठीक है, और सप्लाई जो ज़्यादा आ रही है। नहीं, डिमांड आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1000 केजी। और पीछे से आ कितनी रही है और ऑर्डर कितना आ रहा है? पीछे से मुर्गा कितना आ रहा है? मुर्गा तो बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है। बेसिकली आपको गलत करके डिमांड सप्लाई को मैं कहा आवाम की आसानी के लिए दुरुस्तगी कर दूँ। अब आ कितना रहा है, मतलब आपको मिल कितना रहा है पीछे से? पीछे से हमें तो देखेंगे गवर्नमेंट का रेट आ रहा है, जो लिस्ट के मुताबिक रेट आ रहा है, ठीक है, हमें उस रेट पर सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। अगर हम गवर्नमेंट रेट ये रेट 591 पे, ठीक है, और हमारा रेट बनता है 720 रुपये, ठीक है।
अगर हम उस रेट पे ना सप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे जुर्माने होते हैं। यानी कि सरकारी रेट लिस्ट और ओपन मार्केट के दरमियान कम बेश 100-125 से ज़ायद का फ़र्क पड़ जी, जाता है, जी, 150 का बल्कि पड़ जाता है। जी, ठीक है। अब अगर हम उस रेट पे ना सेल करें, ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट आता है, हमारा 20,000 का जुर्माना, आपके एक हफ्ते में कितने चलान हुए? तकरीबन 3-4 मरतबा हो गए। कितने के बन गए पैसे? ये तकरीबन 80,000 90,000 बन गए। और आपने कमाया कितना होगा? कमाया आपको पता ही है जितनी आमदन है, ठीक है, जो तकरीबन कुछ 2-3 हज़ार, ठीक है, रेंट भी है, ठीक है, बिजली और महंगाई का तो आपको पता ही है। तो हमने क्या कमाया और क्या नुकसान में जा रहे हैं, कर्जे ही होते जा रहे हैं। बिल्कुल, कर्जे के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। और ये मैं सवाल ज़रा टेक्निकल बुनियादों पर कह रहा था ताकि आवाम को भी उतने समय यहाँ ज़रा खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? जावेद। ये वैसे आपकी दुकान किधर है? ये जरा यूनिवर्सिटी ज़रा यूनिवर्सिटी गेट के सामने। अच्छा, गेट के सामने मेन नडवाला रोड पे। क्या सप्लाई है, कितनी का आपके रोज़ की कितनी खपत है? 150-200 किलो। 150-200 किलो। और आपको पूरा मिल रहा है या कम मिल रहा है? कभी कम मिल जाता है, कभी पूरा मिल जाता है, ऐसे ही। तो क्या रेट मिल रहा है, कीमत? रेट भाई 100 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहे हैं गवर्नमेंट रेट के हिसाब से। तो डीसी साहब पीछे से फार्मर से हमें डीसी गवर्नमेंट रेट पे लेकर नहीं दे सकते, तो दुकानदारों को जुर्माना किस लिए कर रहे हैं? लेकिन जुर्माने हो रहे हैं। जुर्माने हो रहे हैं। आपने हम जिससे सुबह कहते से रात तक काम करते हैं बच्चों की रोटी कमाने के लिए, कि गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट को पैसे टैक्सों की शक्ल में दे ही रही है ना। टैक्सेस तो हम भर ही रहे हैं ना, हर चीज़ माचिस की तिली पे भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम सुबह से रात तक काम करते हैं अपने बच्चों की रोटी के लिए। और मजिस्ट्रेट साहब आके हमें एक तो दुकान मोहल्ले की नज़रों में हमें चोर बना देते हैं ये सही है कि आप लोग महंगा बेच रहे हो। भाई आप लोग पीछे से रेट कंट्रोल नहीं कर सकते, तो छोटे दुकानदारों को जुर्माना क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इनकी बात बड़ी जवेद साहब की सही है कि कभी फीड की कीमत नहीं पूछी गई, कभी चूज़ा एक दिन का 200 रुपया नहीं पूछा गया। अच्छा, वही बात हुई ना कि बकरे का गोश्त या कहीं भी कहीं बिक रहा है तो ये गैर कानूनी बिक रहा है, लेकिन जहाँ बकरा हलाल हुआ है ज़िबा खाने के अंदर, वहाँ छापा कभी नहीं बजा। वहाँ जहाँ से बकरा हलाल होके आ रहा है, जहाँ से गोश्त हो रहा है, जहाँ से ये चिकन प्रोड्यूस हो रहा है, उस फार्मर से पूछें कि उससे कितने का लिया जा रहा है, और जिसको दिया जा रहा है उससे पूछ लें। दरमियान में बड़ा आसान सूरत हाल है। लगता है ये कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस मौके पर फेल है। अब आगे दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम मोहम्मद आसफ मलिक है जी। मैं आपके तवज्जुह से एक ही मैसेज देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जनाब वज़ीर आला मरहम नवाज साहब को, कि जो माफिया हैं आपकी गिरफ्त से बाहर हैं, और आपके जो आला हुकाम हैं वो आ जाके मुझ जैसे गरीब मजदूर पर दबाव डाल रहे हैं, मुझे जुर्माना कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप मुर्गी ना ख़रीदें। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं एक मज़दूर हूँ, मैं डेली बेस पे अपने घर को चलाता हूँ। आप बजाय आप उन माफिया को गिरफ्त में लाने के लिए आप मुझे कह रहे हैं कि जी आप मुर्गी ना ख़रीदें, ये ज़्यादती है। मैं आप तक अपना मैसेज देना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी अपने तमाम अदारों से इस चीज़ का नोटिस लें कि ये क्या मजाक बना रखा है उन्होंने। हम जैसे मज़दूरों की ज़िंदगी को अजाब बना दिया है इन लोगों ने। और बहुत मेहरबानी, ख़ासकर मुर्गी के मामले में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो माफिया ब्लैक करते हैं उन्हें गिरफ्त में लें, उन्हें पकड़ें, ना कि आप मुझ जैसे मजदूर दुकानदारों का चलान करें और उन्हें बड़े बाज़ार में हरासा करें। बहुत मेहरबानी जी। इन्होंने जी बगैर मेरे सवाल के अपना बड़ा खूबसूरत जवाब दे दिया है कि सरे बाज़ार में चोर बनाने की बनिस्बत आप इनसे सवाल करें कि आया ये कौन है जो इनकी गिरफ्त से बिल्कुल इस वक्त बाहर है। और मोहल्लेदार बिल्कुल ये समझेंगे चोर है, बल्कि मैं भी अगर किसी मजिस्ट्रेट के साथ छापा मारूंगा मुझे भी लगेगा कि यहाँ कैपिंग हो रही है, यहाँ लोगों के साथ मसनूई महंगाई के साथ खेला जा रहा है। लेकिन हक़ाइक़ जो है वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद यासिर। यानी साहब आपकी दुकान कहाँ है? मेरी अफगानाबाद में। अफगानाबाद में। क्या सूरत हाल है आपकी? कितनी रोज़ की सेल है? सेल सर सेल तो कुछ नहीं है। सेल की है, ਅਸੀਂ सेल की करिए दुकान ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਮੰਗਾਈਦਾ ਵਾ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਵੇਚੀਦਾ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਸਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਨਾ ਬਲੈਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਮਾਲ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ 4000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ
ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਫੀਡ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਰੇਟ ਕੈਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। इसे हल किया जाए। आगे मौजूद भाई साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वरसाम जी, नाम भाई साहब? मुश्ताक अहमद, कहाँ से आप कर रहे हैं? गुलाम अहमदाबाद में। भाई साहब, क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है? गुलाम बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ चिकन की बहुत, क्योंकि एक गुंजान आबाद इलाका है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, तो वहाँ डिमांड भी बहुत होती है। क्या डिमांड और सप्लाई इस वक्त क्या चल रही है? मैं जहाँ मौजूद हूँ शाहजी की दुकान के ऊपर भी इस वक्त मुझे हर तरफ जो है वो पंजाबी के अंदर खुड्डे खाली नज़र आ रहे हैं। जी ऐसा ही है, माल की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। जो लिस्ट का फ़र्क है ना, अगर वो माल मिल जाए ना वहाँ पे उसी रेट पर, DCO रेट पे हमें माल मिले तो हम सेल करें, अब मेरा ख्याल है ज़्यादा सेल होगा और लोगों को भी परेशानी से निसारा मिलेगा। लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मंडी का जो लिस्ट का फ़र्क है, इसको जो गवर्नमेंट पंजाब से हमारी अपील है, इनको ये दुरुस्त करे और ये रेट का जो फ़र्क है 150 रुपये का किलो का फ़र्क आज का है, लेकिन ये पिछले दिन का 170 रुपये का फ़र्क था। ये इनको ये हम अपील करते हैं हुकूमत पंजाब से, ये जो रेट का मसला है, जो फैसलाबाद का ज़्यादा मसला है, इनको बेहतर किया जाए। इसको बेहतर किया जाए। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन हाजी शकील साहब मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या मामलात हैं? बैठकें होती रहीं, आपने कोई हड़ताल की कॉल भी दी, लग मुझे यही रहा है हालात और वाक़यात सुनते हुए कि दोबारा कोई हड़ताल की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, या आप नहीं जाएंगे तो आवाम चले जाएगी। जो हालात आप लोगों के, या आवाम को तो लगता है आप लोग ही करते हैं, उनको तो फार्मर और मिडल मैन का नहीं पता। उनको लगता है दुकानदार बेच रहा है 900 ग्राम बेच रहा है, 1000 ग्राम भी नहीं देता, पोटा कलेजी भी निकाल लेता है और फिर जुल्म ज़्यादती भी करता है। बिल्कुल जी, हम बाज़ार में हैं, फील्ड में हैं, तो मुजरम ही हमें कहा जाता है और हर लिहाज से चोर भी हमें कहा जाता है। लेकिन हम आपको आपके तसलसल से ये दिखाना चाहते हैं, एक तो जो 900 ग्राम वाला मामला है किलो में, और ये जुर्माने की सूरत में है, रेट की सूरत में मेरे हाथ में मैंने बना के रखी हुई है। और जो कल का रेट था ये DCO का और लोकल का, ये 768 रुपये किलो गोश्त का रेट है और 591 रुपये DC का रेट है, जबकि 177 रुपये किलो गोश्त का फ़र्क है। तो ये बेचना नामुमकिन है और फील्ड में रहते हुए दुकान जो कस्टमर है हमारा, वो हमें चोर समझता है, बेईमान समझता है। क्योंकि देखें ना, उसने आगे सबसे पहले आवाम को ये बार बार कहा जाता है कि DC रेट लिस्ट देखें। अब वो DC रेट लिस्ट आगे देखेगा 591 रुपये है, वो कहेगा जी आप मुझे 700 दे रहे हैं, मैं कैसे मान लूँ? चोर तो आप ही लगेंगे फिर। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसका हमने DCO साहब से मीटिंग भी की है और डिस्ट्रिक्ट साहिबान से भी मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप माल ना खरीदें। अब जो कह रहे कारोबार ही बंद कर दें। हाँ, कारोबार बंद आसान कर है ना। देखिए ना कि ये कारोबार बंद करके हमारा कैसे गुजारा होता है। आखिर बच्चे हैं, खर्चा है, और हमारे साथ जो जुड़े हुए मुलाजमीन हैं, हमने उनको भी देखना है, इसलिए हम दुकानें भी नहीं बंद कर सकते। ये फिर इसके मुताबिक है, शहर में जराइम हो रहे हैं, कत्ल गारत हो रही है, तो थाने बंद कर दो, क्योंकि जब नहीं कंट्रोल हो रहा फिर तो यही हिसाब है ना। वैसे ये तो बिल्कुल होना बात जो ठीक इंतजामिया है। का दफ्तर बंद हो जाए। अगर ये भी बात है, और अगर हम माल बेच रहे हैं तो इसकी सूरत में हमें जुर्माने के सूरत में ये अदा करना पड़ता ये है। रसीदें मैं दिखा देता हूँ। हाँ, दिखाएं आप। एक रसीद है जी, यहाँ 5000 रुपया, 5000 रुपया और फिर 50,000 रुपया। अब इसके ऊपर अब तारीखें एक ही दिन की 2 तारीखें, 7 डेट की और 6 दिन, यानी 6 तारीख की, यानी कि एक के बाद एक दिन बाद जो है ये कम से कम 60,000 रुपया महज 2 दिन का जुर्माना है। अच्छा, थोड़ा सा हाई साहब यहाँ दिखाना चाह रहे हैं हमें गोश्त का 900 ग्राम का, वो कैसे आप दिखाएंगे? जी बिल्कुल, अगर तो हम 1 किलो गोश्त बना के पूरा बेचते हैं, इस तरीके से ये हाई कोर्ट का फैसला है। अगर हम कस्टमर को 1000 ग्राम गोश्त देते हैं तो ये फूड वाले आके हमारे जुर्माने और दुकानें सील कर जाते हैं, जबकि मेरी दुकान रिगर रोड पर है, वो सील है। ठीक है, अगर हम गोश्त इस तरीके से साफ़ सुथरा बना के गाहक को दें तो ये गोश्त हम 900 ग्राम में सेल करेंगे। अब ये गोश्त है, ये वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो ठीक है वो 900 ग्राम ही दे सकता है दुकानदार, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। हाई कोर्ट के मुताबिक इस तरह बनता है, ये किलो पूरा दे सकते हैं। ये भी अगर सफाई करें इसके बाद ये 900 ग्राम ही रह जाना है। ये भी हमारी बात को कोई अच्छा, ये हाई कोर्ट वाला ज़रा इरफान दिखाइए। हाई कोर्ट ये चीज़ें जो है ना, ये खाने के काबिल हैं, इसलिए वो इसमें शामिल की हुई है। लेकिन फूड अथॉरिटी कहती है, सॉरी लाइफ स्टॉक कहता है कि ये उतारें। नहीं, लाइफ स्टॉक नहीं कहता, जो मजिस्ट्रेट चलान करने के लिए आते हैं वो कहते हैं कि ये उतारो, और एक ज़ाहिर है कि चर्बी वगैरह लगी हुई है, और ये वो कह रहे हैं अपने खाते डालें, अपने खाते में डालें। अपने खाते बिल्कुल, जैसा कि हमने हर दुकान पे वो लगाया भी है, उनका जो स्टेटमेंट है वो सारी लगाई हुई है। लेकिन आपके जो 900 ग्राम गोश्त है वो
उसके ऊपर चलान नहीं होगा। जे अगर किलो गोश्त बना के हम रखते हैं दुकान पर तो इसके हिसाब से हमें वो महकमा फूड वाले हमारी दुकानें सील करते हैं जी। ठीक हो, जुर्माने ही जुर्माने हैं। ये एक लंबी फहरिस्त जो है वो राना अब्दुल्ला साहब भी हाथ में पकड़ के बैठे हैं। ये बताएंगे जुर्माने किस किस किस्म के और कौन कौन इनको कर रहा है। ये रसीदें मैं रख दूंगा क्योंकि ये जुर्माने अभी हुए पुराने। अभी आपको दूसरा जुर्माने बताएंगे जो एक फहरिस्त है जुर्मानों पर जुर्मानों की जुर्मानों की। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। अब्दुल्ला भाई, आपने भी बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, बताएं नाज़रीन से क्या वजह क्या है। ये चिकन जब नाम आता है इतना पेचीदा मामला हो गया है। 150, 200, 250 वाला चिकन जो है वो 700, 750, बोनलेस 850, 900 क्रॉस कर गया है। ये हो क्या रहा है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे लिए टाइम निकाल के आए और हमारी आवाज़ बने। इसके बाद मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद में जिस तरह के कल रेट चला है 394 रुपये जिंदा, जी ये आप देख भी सकते हैं, अपने स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में भी रेट चला है 490 रुपये। ये मैंने स्टार्ट में आया दिखाया कि हुआ है। एहतसाब सिर्फ इस्लामाबाद के और सिर्फ जिंदा क्या है, गोश्त का रेट ही नहीं लिखा गोश्त का रेट ही नहीं मेंशन है कि वो अब जैसे आया कि पंजाब को भी ये रिलीफ मिलना चाहिए मरियम नवाज साहबा से कि अगर 490 रुपये वहाँ पर है तो 100-150 रुपये का डिफरेंस किस तरीके से निकलेगा, ये नहीं निकल सकता। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो हमें तकरीबन जो महकमाना तौर पे जुर्माने होते हैं और हमें आके चेक करते हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। ये आप देख भी रहे हैं। फूड वाले वो होके जाते हैं, लाइफ स्टॉक वाले आ जाते हैं, लाइफ स्टॉक वाले जाते हैं, रेट लिस्ट वाले आ जाते हैं, रेट लिस्ट वाले जाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहिबान चलान करने आ जाते हैं हमारे गरीब दुकानदारों के। अल्लाह के इनको डीसी साहब को चाहिए कि मजिस्ट्रेट साहिबान के नोटिफिकेशन करें, अल्लाह के उनको तकसीम किए जाएँ टाउन वाइज। हमें भी पता हो कि ये फ़लाँ इलाके का मजिस्ट्रेट है। हमारे एक दुकानदार के साथ ऐसा भी हुआ है कि एक मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद था और दूसरा आके उसके पीछे खड़ा हो गया। मेरी बारी भी आ गई है। मेरी बारी भी आ गई है तो मैंने भी कोई नवाजो दे हो पर्ची। पिंडा चेक वाले आ जाते हैं, उसके बाद माहौलियात वाले आ जाते हैं, लेबर डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं कि अंडर एज लेबर तो नहीं काम कर रही। इसके अलावा शॉपर वाले वो अलग अपना सिस्टम चला रहे हैं चलान का। इंक्रोचमेंट वाले, आज आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का भी महीना है, इंक्रोचमेंट का वाकई बहुत बड़ा मसला है। लेकिन ऊपर से इतना जुल्म चिकन रिटेलर्स पे तो ना किया जाए, एहतसाब किया जाए, पीछे से भी हमें सस्ता लेके फराहम किया जाए, सप्लायर को भी पूछा जाए कि आपको क्या मसाइल हैं, हम इसको मिल बैठ के डीसी प्लेटफॉर्म पे हल करते हैं। जी हमारा छोटा सा मुतालबा है कि इसको फिल फॉर नोटिस लेके हल किया जाए। बहुत शुक्रिया राना अब्दुल्ला साहब ने बहुत डिटेल के अंदर चीज़ें जो है सामने रखी हैं। सीनियर नायब सदर साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त मौके के ऊपर कि हालात किधर जा रहे हैं और हड़तालों के बाद बैठ के मामला तय होने के बाद फिर मामला उसी नहज पे आ गए हैं जहाँ से दोबारा चले थे? हालात तो इस तरफ जा रहे हैं कि पहले हमने फैसलाबाद में हड़ताल की थी, लेकिन अब लगता है कि पूरे पाकिस्तान में होगी, पूरे पंजाब में होगी, क्योंकि जो भी जितना भी जुल्म हो रहा है वो तो गरीब दुकानदारों पे हो रहा है। कोई भी डीसी साहबान, सीएम साहबा जो भी है ना, वो फार्मर को कोई नहीं पूछ रहा है, सप्लाई वालों को कोई नहीं पूछ रहा। आज आके दुकानदारों पे जुल्म हो रहा है। गरीब दुकानदार हैं, वो किधर जाएँ? थोड़ा सा काम करते हैं, डे बाय डे का उनका सिस्टम है, अगर वो भी बंद कर दें तो क्या किया जाएगा? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। खुदारा मैं सीएम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप प्लीज़ ये जो आपने रेट कैप किया हुआ है ये इसको ओपन कर दें, इसको रेट कैपिंग इसकी ख़त्म कर दें ताकि ये अपने लेवल पे रेट आ सके। अगर आप इसको जितना कैप करेंगे ये उतना ही रेट ज़्यादा ऊपर जाएगा, उतना ही ये परेशान हो गए। दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है, जुर्माने वालों से दूसरा तीसरा बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। आगे चलते हैं, सदर साहब मौजूद हैं, आदिल शाह साहब, इनसे बात करते हैं। आदिल साहब, सूरत हाल, अब मीटिंग सब कुछ हो गई लेकिन फिर वहीं आ गए। हम आज प्रोग्राम करने आए कि मामला तफाहम व तफहीम के साथ एक मेकनिज़म बन गया, लेकिन वो मेकनिज़म उड़ गया सब कुछ, और बल्कि डीसी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उनकी सीट को ही चैलेंज कर दिया गया है। तो दुकानदार फिर वहीं के वहीं खड़े, हम भी आपके पास खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात इस हद तक डेंजरस हो चुके हैं फैसलाबाद के कि यहाँ पे जो सिस्टम मैकेनिज़्म बना था उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है जी, जो कमेटियाँ बनाई हुई हैं वो अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें दुकानदार का ऊपर इतना बोझ और बर्डन डाला जा रहा है कि दुकानदार का माशी कत्ल किया जा रहा है।
मैं मरीम नवाज साहबा से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि फैसलाबाद में ऐसी नई कमेटी तश्कील दी जाए जो यहाँ का जो पोल्ट्री का सिस्टम है ना, क्योंकि इसका रेट लेवल पे आना चाहिए। फैसलाबाद में जो ब्लैक माफिया, उसके लिए तो एक नई नवेली दुल्हन वाला रोल गवर्नमेंट अदा कर रही है, जबकि छोटे दुकानदारों के साथ जो सलूक हो रहा है ना, वो सतीली माँ वाला सलूक हो रहा है। क्योंकि हमें ज़बरदस्ती कहा जा रहा है जी कि आप डीसी रेट पे माल बेचें। वाई क्यों? हमें बताएं कि ये डीसी रेट पे हमें माल दें लेके, तो हम डीसी रेट पे बेचने के लिए, बल्कि माह रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम डीसी रेट से भी 5-10 रुपये सस्ता बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हमें 120 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये केजी ज़िंदा महंगा मिल रहा है, हम कैसे सस्ता बेचें? हम अपना मुआशी कत्ल करें? हमारे जितने भी लेबर हैं उनका तो वो डेली वाला सिस्टम है, वो लेके जाएंगे तो उनके घर रोटी पकेगी। ये जो मुआशी कत्ल हो रहा है, इसके ऊपर गौर करें और फौर एक्शन लें, क्योंकि आगे ईद आ रही है और हमारे दुकानदारों का जो मसला है ना, इसको फ़ौरन हल किया जाए, वरना हम सब दुकानें बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही है। आदिल शाह साहब मौजूद थे। दुकानें पहले भी हड़ताल करके बंद की गई, दोबारा मजबूर हो जाएंगे दुकानों को बंद करने के हवाले से, क्योंकि उस तरफ नए चीज़ों को लेके जाया जा रहा है कि राना अब्दुल्ला साहब ने बताया जुर्मानों की एक लंबी फहरिस्त है, एक जुर्माना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, छठा, सातवां, आठवां, और ये आ ही जाते हैं, एक के बाद एक दीगर आते रहते हैं। और ये यकीनन तौर पर लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर एक तरफ से जुर्माना होता है तो उसको दुरुस्तगी के लिए मौका दिया जाता है, ना कि एक जुर्माने के बाद दूसरा ऊपर लाद दिया जाता है। ये तो फिर बिल्कुल मामला जो आउट ऑफ कंट्रोल करने की खुद दनिस्ता कोशिश है। और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के नाम पैगाम कि उन लोगों को देखें जो आपके रिट को चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल आदिल शाह साहब ने सही कहा, एक कमेटी बनाएं जिसके तहत अगर लाहौर में मैकेनिज़्म चल सकता है, गुजरांवाला चल सकता है, मुल्तान चल सकता है, इस्लामाबाद चल सकता है, तो फिर फैसलाबाद में कौन अनोखे बैठे हैं जो इंतज़ामिया की गिरफ्त से बाहर हैं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जहाँ हम ब्रायलर मुर्गी की कीमतों के ऊपर बात कर रहे हैं, ब्लैक मार्केट की बात करें तो वहाँ पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो कि सबसे बड़ा अदारा है पूरे पाकिस्तान का, जिसकी अम्ब्रेला के नीचे तमाम वो दुकानदार हों, वो फार्मर हों, वो मिडल मैन हो, कोई भी जो है वो ऑपरेट करता है, जैसे वो बसता है। असल मेन ये मदर बॉडी है। उसके साबिक सेंट्रल चेयरमैन मौजूद हैं डॉक्टर राना सजाद अशरफ साहब, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसलाबाद के अंदर कुछ हड़ताल हुई, जंग के अंदर भी हुई, फिर कुछ मैकेनिज़्म कमेटियाँ भी बनी, लेकिन मामला फिर ख़राब हो गए, ब्लैक मार्केट कंट्रोल नहीं हो पा रही। आप इसकी वजह क्या समझते हैं मेन, कि ब्लैक मार्केट क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही? क्या ऐसी वजह है कि ब्लैक मार्केट में बैठे लोग जो हैं वो हुकूमत की रेट और हुकूमत की बात मानने से इनकारी हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल। सूरत हाल जो है, सबसे पहले तो हुकूमत का इंदिया जो है वो बहुत ही इंस्टांस गलत है। हुकूमत के इंस्टांस की वजह से सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। जब तक ये हुकूमत इन्वॉल्व नहीं थी, पोल्ट्री बड़े अच्छे सिस्टम में चल रही थी। जब शॉर्टेज होती थी तो रेट बढ़ता था, लोगों को कुछ पैसे बच जाते थे। जब फरावानी हो जाती थी, रेट कम हो जाता था, लोगों को लॉस भी होता था। कोई फिनोमेना नहीं है। अब फिनोमेना इतना हुकूमत के इंस्टांस की वजह से सारा मैकेनिज़्म समझने की ज़रूरत है कि लोगों ने ये सोच लिया है चूज़ा पाइए कि ना पाइए। ये फिनोमेना हर फार्मर की ज़ुबान से आप सुनेंगे, चूज़ा पाइए कि ना पाइए। ये क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा होता है हुकूमत का ये फ़िक्स रेट है, इस इधर जाके हमें ये कास्ट इससे ऊपर तो नहीं आ जाएगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा चीज़ों की। कास्ट बढ़ने से लोग तज़ब्ज़ब का शिकार हैं फ्लॉक प्लेसमेंट के हवाले से, और उसका नतीजा ये हुआ है कि जब शॉर्टेज होगी तो फिर उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर रेट भी ऊपर नीचे होगा, मार्केट में भी लोग ऊपर नीचे बेचेंगे। ये चीज़ें शॉर्टेज में तो आपको पता ही है हर चीज़। फिर अभी जब प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन किसकी वजह से कम हुई है? ये कैपिंग इंस्टांस की वजह से कम हुई है। अगर ये कैपिंग ना हो तो लोग फ्रीली चूज़ा डालें, और चूज़ा जब डालेंगे तो उसमें कभी उन्हें बचेंगे, कभी कम होंगे। बिज़नेस के फिनोमेना पे चलने दें। बिज़नेस को भी अगर स्टेट ने कंट्रोल करना है तो ये हुकूमत का बड़ा गलत इंस्टांस है कि जी ये मुनाफा बहुत कमाते हैं। हुकूमत बता दे जब 250 रुपये केजी इसी पिछले 2-3 माह में लोगों ने बेचा है, उस वक्त लोगों का
कैलकुलेट कर लें कितना लॉस है और वो लॉस कहाँ से पूरा करेंगे पैसे। अगर मुनाफा नहीं कमाएंगे तो वो लॉस कहाँ से पूरा करेंगे। जब मुनाफा कमाने का टाइम आता है हुकूमत कहती है ये ज़ीरा खाएं, तो जब नुकसान होने का टाइम आता है तो वो कहती हैं ये बल्क ऑफ नुकसान समेट के ले जाएं। ये इस तरह कारोबार में फिर लोग अल्टीमेटली लोगों का दिलचस्पी कम हो जाती है, लोग फ्लॉग डालने में दिलचस्पी कम लेते हैं। हुकूमत को ये कैपिंग के इंस्टांस से निकलना चाहिए ताकि अच्छे वक्त में फार्मर को पैसे बचें, और वो जब पैसे बचते हैं फार्मर कहीं पैसे नहीं लेके जाता। वो फ्लॉक्स जो जिसके 10 हाउस हैं वो अगर 6 में 5 में प्लेस कर रहा है उसको पैसे बचेंगे तो वो 10 में ही प्लेस करेगा, ताकि और 10 के भी 12 2 और शेड ले लेगा रेंट पे कि मेरा ये बड़ा अच्छा सीज़न मुझे लग रहा है तो मैं पैसे ना और कमाऊँ। फिर उसको पैसे नुकसान होता है फिर वो भी बर्दाश्त करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूरा साल ही अब देखने को आता है कि हर 1-1.5 माह बाद हम आपके पास हाजिर हो रहे हैं कि अब क्या चिकन की प्राइस है, क्या होने जा रही है, क्या मुमकिन हो रही, हुआ क्या है अजीब ऐसा क्या हुआ कि फार्मर ने कम चिकन डाला है, कम जो चूज़ा डाला है, जिस बिना पे इस वक्त रमज़ान में शॉर्टेज और हर रमज़ान में ये सूरत हाल स्टार्ट ऑफ द वीक्स यानी कि दूसरे अशरे में और पहले अशरे के एंड पे क्यों क्रिएट हो जाती है? ये सूरत हाल क्रिएट वजह सिर्फ इसकी एक है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका 200 रुपये का चूज़ा है आप एक दिन का अब 200 रुपये का चूज़ा उस पर आगे सारी कास्ट आनी है। फीड जो है जो 60-70% कास्ट का हिस्सा है वो फीड उसने डालनी है, उसका रेट भी पिछले वीक 200 रुपये पर बैग इंक्रीज़ हो गया है। तो उसका जब ये सूरत हाल और मेडिसिन महंगी है, हर चीज़ महंगी है, जो फार्म के रेंट थे वो बढ़ गए हैं, जब हर चीज़ बढ़ गई है तो किस तरह पॉसिबल है कि फार्मर लो रेट पे बेच देगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। जब फार्मर को लॉस लोगों ने सोचा था, एज्यूम किया होता है कि यार शेड उसके पास मौजूद है, उसके पास पैसे कम हो गए रनिंग का, जब 250 रुपये में बेचा है लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो फ्लॉक्स को प्लेस कर सकें। और क्योंकि आगे उन्होंने डालना इसलिए नहीं डाला कि ये हुकूमत के जो कैपिंग है इस रेट में इसके नीचे रेट लगेगा जी तैयार माल का, तो फिर जब लोगों को पता होता है कि इससे नीचे ऊपर रेट जाएगा ही नहीं तो लोग फिर बड़ा सोच समझ के फैसला करते हैं कि हमने फ्लॉग प्लेस करना है कि नहीं करना। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता है, ये भी पता है कि हुकूमत की कैपिंग इस रेट पे है, और जब कैपिंग ना इस पे कोई बंदा भी हमारी ना इंतज़ामिया ना कोई और बंदा कोई बैठ के पोल्ट्री से फीड के रेट के हवाले से तो वो कह देते हैं कि 700 रुपये बढ़ा दें, 750 रुपये बढ़ा दें, लेकिन ये नहीं देखते अब इस वक्त सिर्फ क्रश हो रहा है फार्मर, और जो दुकानदार है वो क्रश हो रहा है और आड़त वाला क्रश हो रहा है। ये लोग क्रश हो रहे हैं क्योंकि उनके चलान हो रहे हैं और वो कैसे बेचें। फार्मर जो है उसके पास माल ही नहीं है, किसका दिल करेगा उसके पास माल हो तो वो मार्केट में अच्छे रेट पे ना बेचे। ये हुकूमत की मसनूई जो ये सिस्टम है इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि कैपिंग जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, मेरी बड़ी अदब से गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि ये कारोबारी लोगों को पोल्ट्री में ये सिस्टम को ख़त्म करें कैपिंग के, और इसको फ्री मार्केट चलने दें। फ्री ट्रेड से ही कारोबार भी बढ़ता है, लोगों को भी फ़ायदा होता है, आवाम को भी फ़ायदा। डॉक्टर साहब, हम सुना करते थे आपकी ज़ुबानी आज से 2 साल पहले ये चिकन बिलाल 1000 के पास जाएगा तो आप लोग ख़रीदेंगे भी और फिर आपको एहसास होगा हमारा। आज मुझे वो दिन याद आ रहे हैं कि आज कीमत कम बेश 800, अगर बोनलेस को बात करें तो 850-900 को टच कर चुकी है। तो क्या वजूहात हैं डॉक्टर साहब के, आपकी बात सही है कि फ़ीड वाले, चूज़े वाले या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी ख़ाम माल वाले, मेडिसन वाले हैं, बिजली की कीमत है वो गवर्नमेंट की अपनी है, इन चीज़ों के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं की जा रही और जो प्रोडक्ट बनी है यानी कि ब्रॉयलर मुर्गी बनी उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इसके रोकने से क्या वो डिमांड एंड सप्लाई मुतासिर नहीं हो रही? देखें, इस इंस्टांस से ये हुआ कि पिछले 3 साल से 2.5 साल से लोगों ने फैसलाबाद में नए शेड बनने बंद हो गए। लोगों को इस तरह प्रॉफिट ही नहीं आ रहा कि लोग कहते हैं हम नया शेड क्यों बनाएं। पब्लिक, हमारी पॉपुलेशन जो है वो 45 लाख लोगों का हर साल पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। लोगों ने जब तक लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्शन नहीं आएगी, लोग क्या करेंगे? लोग कहते हैं जो हमारे ऑलरेडी शेड हैं यही लॉस में जा रहे हैं, हम नया शेड क्यों लगाएं? ये हुकूमत को इन चीज़ों का तदारक करना चाहिए, और जब तक तदारक नहीं होगा, ये जो ब्रॉयलर का रेट है, अभी भी मैं कहता हूँ कि सबसे सस्ता तरीन प्रोटीन है
जिस मुल्क की इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, जिस मुल्क के 42% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हों, प्रोटीन डेफिसिट नेशन है। जब प्रोटीन डेफिशिएंट नेशन जो है उसको प्रोटीन आपने देनी है, बच्चे तवाना होंगे, अच्छे दिमाग डेवलप होंगे, मुल्क में अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, अच्छा मुल्क तरक्की करेगा। जब सेहत ही नहीं होगी तो आप पाकिस्तान की तरक्की कहाँ देख सकते हैं? ये सारा सिस्टम हमें इस इंडस्ट्री को, हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो डॉक्टर साहब जो भी उठता है वो कहता है चिकन खाने वाला गोश्त ही नहीं है, ये तो हम सिर्फ आलू खा रहे हैं। क्या आलू ही खा रहे हैं? चिकन से अच्छी प्रोटीन नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सेक्रेटरी जनरल हैं वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के। हमारे जो चिकन की सूरत हाल है, हमारा जो चिकन है, जो यूएस में, जो यूके में, जो यूरोप में स्टैंडर्ड है, ये आपके बड़ा ही, कोई भी हमारे साथ, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बात करता हूँ, चैलेंज है इस बात का कि कोई भी बात करे हम उसको बताएंगे कि व्हाट वी आर डूइंग। उस हमारा स्टैंडर्ड यूएस यूके के स्टैंडर्ड का हम चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम सिर्फ सोया और मेज़ और इन चीज़ों से चिकन प्रोड्यूस करते हैं, और विटामिन्स। ये इतनी अच्छी क्वालिटी का चिकन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंट्रोल शेड में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, कंट्रोल ह्यूमिडिटी है, और जितना अच्छा चिकन प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम लोग खाते ही चिकन है। दूसरी बात, ये आपने कास्ट की बात की, कास्ट देखें अब, जो इस वक्त मटन की कास्ट लाहौर में 3000 रुपये केजी है, और बीफ भी आप देख लें कहाँ पे 1600-1700 रुपये पे पहुँच गया है। जब ये उनकी कास्ट देखें और उनके कंपैरिजन में पोल्ट्री की कास्ट देखें, पोल्ट्री की कास्ट तो ना होने के बराबर है। पोल्ट्री इस वक्त भी सस्ता तरीन प्रोटीन है। आप एक तरफ प्रोटीन भी खा रहे हैं और कहते हैं हम फ्री मिल जाए, किस तरह पॉसिबल है? एक दिन का चूज़ा 200 का है, उस पर कास्ट आनी है। अब उस पर कास्ट ये तो नहीं आनी कि गवर्नमेंट हुकूमत के 70% फीड की कास्ट है, तो अगर फीड किस तरह पॉसिबल है कि 200 रुपये वाली चीज़ जो है वो 100 रुपया लग के उसमें वो फार्मर के फ़ायदे में हो जाएगी। हुकूमत थोड़ा सोचे, मीटिंग्स करे अब फार्मर्स के साथ, हमारे साथ मीटिंग करे, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पूरे साल का मैकेनिज्म देख लें, पूरे साल का रेट देख लें। पूरे साल की रेट जो एवरेज की है वो मैं आपको ऐलान कह रहा हूँ 350 से ऊपर नहीं है। 350 रुपये रेट से फार्मर को नुकसान होता है। 200 रुपये का चूज़ा डाल के 350 रुपये केजी में फार्मर को लॉस होता है। अगर पूरे साल की आप कैलकुलेशन कर लें तो 350, इट मीन्स पूरे साल में फार्मर ने इन एग्रीगेट मुनाफा नहीं कमाया, नुकसान किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना सज्जाद अर्शद साहब मौजूद थे, तफसील के साथ हमें चीज़ें बता रहे थे। फैसलाबाद में डिमांड चिकन की 7 लाख केजी है, जबकि इस वक्त जो सप्लाई है वो महज 2 से 2.5 लाख केजी है। ये है वजह, और हुकूमत कैपिंग कर रही है, रेटों के ऊपर मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिस बिना के ऊपर ब्लैक मार्केट धड़ल्ले से चल रही है, और जब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो चीज़ें मैकेनिज्म के तहत नहीं आती। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना था कि अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर फ्री बिजनेस का एक तस्वर है, आप छोड़ दें, अगर आवाम को चीज़ महंगी लगेगी आवाम खुद ही हाथ रोकेगी। जब 10 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन कारोबार नहीं चलेगा तो रेट ऑटोमेटिकली खुद ही कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आप मसनूई कैपिंग की कोशिश करेंगे तो उससे होगा ये कि नुकसान होगा, और सबसे ज़्यादा इस वक्त बड़ा नुकसान दुकानदार का और फार्मर का हो रहा है जो पिस रहे हैं अल्टीमेटली एक आम आवाम का जिसने ख़रीदना है सस्ता प्रोटीन, उसकी इस वक्त सस्ता तो नहीं रह गया, उसका जो है वो इस्तेसाल हो रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।